प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि हम इस विधेयक बिल को पास ना होकर के संविधान की जीत के बदले कहती है कि जीत हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका वाड्रा जी से, क्या संविधान की जीत महिला की आधी आबादी को 33% आरक्षण न देकर के आप खुश हैं? क्या आपकी नारी शक्ति यही दिखाती है? आप एक महिला होकर के संविधान की जीत बताती है महिला का अपमान करके। ये 33% महिलाओं का अपने अपमान करने का काम किया है। क्योंकि ये हक और अधिकार की लड़ाई है। हम लोग का पीसी करना, जुलूस निकालना, जो भी हम लोग इस समय कर रहे हैं महिलाएं, ये हम लोग का अपने हक और अधिकार की लड़ाई है। हम लोग को ये मिलना चाहिए। उनकी मंशा सीधे सीधी है कि महिलाओं का उचित अधिकार न मिले, महिलाएं आगे न आए, क्योंकि जब तक 50% महिलाओं को भी कहीं ना कहीं हम क्रियाशील नहीं बनाएंगे तो इस देश का संपूर्ण विकास नहीं संभव है। जिले में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। 17 अप्रैल को प्रस्तावित नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास न होने पर भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान इसे महिलाओं के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए गए। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता पूनम सिंह ने कहा कि यह दिन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो सकता था, लेकिन विपक्ष की साजिशों के चलते यह काला अध्याय बन गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से आग्रह किया था कि वे महिलाओं के हित में इस बिल का समर्थन करें, लेकिन विपक्ष ने इसे नकार कर अपनी मानसिकता उजागर कर दी। उन्होंने कहा कि 33% आरक्षण केवल कुछ महिलाओं को नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के सम्मान का प्रश्न है। अगर यह बिल पास हो जाता तो महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में मजबूती से अपनी बात रख पाती। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिल पास न होना संविधान की जीत बताया गया है, लेकिन यह संविधान की जीत नहीं बल्कि महिलाओं का अपमान है। 17 अप्रैल जो दिन था भारत के स्वर्ण युग में लिखा जा सकता है, स्वर्ण अक्षरों में, क्योंकि विपक्ष की साजिशों के चलते वह दिन इतिहास का काला अध्याय रहा। हम इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष इसको जरूरी नहीं समझता। यदि 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल सदन में लाया गया तो ये सोच कर लाया गया था कि हमारी नारी शक्ति को 33%, यदि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने आग्रह भी किया कि विपक्षी नेताओं से कि आप अपने घर की बेटी बहनें माताओं की चिंता करते हुए इस बिल का समर्थन करें, क्योंकि 33% आरक्षण सिर्फ 1-2 महिलाओं के लिए नहीं, पूरे देश की आधी आबादी का इस सम्मान का विषय था। और विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का विरोध करके ये साबित कर दिया उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी दृष्टि जो महिलाओं के प्रति है वो क्या है। उनके लिए सिर्फ महिला एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली चीज समझते हैं। यदि वो महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं तो हमको लगता है कि 33% आरक्षण बिल को समर्थन देने का काम करते और नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास भी हो जाता और आधी आबादी को 33% जो आरक्षण मिलते वो लोग सभा, विधानसभा और सदन में पहुंचकर अपनी बातों को मजबूती से रखती और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी बात को रखती, अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को रखती। अब महिलाएं सिर्फ घर में कैद होना नहीं चाहती, वो भी चाहती है यदि हम सृष्टि करता है, जननी है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो अधिकार भी मिलना चाहिए। उस अधिकार को हम लोग भी अपनी बखूबी दिखाएं, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करके दिखाएं कि सदन में हम अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं। इस चीज को शायद विपक्ष भूल जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको आपत्ति क्यों है? जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने बिल पास होने के ना होने के कारण जिस तरह से मेजें थपथपाई, प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि हम इस विधेयक बिल को पास ना होकर के संविधान की जीत के बदले कहती है कि जीत हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका वाड्रा जी से, क्या संविधान की जीत महिला की आधी आबादी को 33% आरक्षण न देकर के आप खुश हैं? क्या आपकी नारी शक्ति यही दिखाती है? आप एक महिला होकर के
संविधान की जीत बताती है महिला का अपमान करके। ये 33% महिलाओं का अपने अपमान करने का काम किया है, न कि ये आपकी जीत है, ये आपकी भूल है। आप बिहार में चुनाव में आप आई भी थी, आपके भाई जी भी आए थे। हमारे विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा और लोकसभा में नारे लगाए थे कि हम लोग माई बहन योजना ला रहे हैं। माई बहन योजना आपकी क्या थी? ये साबित हो गई कि माई बहन योजना वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने वाली एक आपकी नमूना पेश आप लोगों ने किया, जिसको कहते थे माई बहन योजना। ये माई बहन योजना नहीं थी, महिलाओं को वोट बैंक लेने की आपकी ये जो रणनीति थी वो साबित हो गई है। और 60 वर्षों में आपने महिलाओं को आरक्षण तो दिया नहीं। 2010 में भी इस बिल को लाया गया था, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से उस पर्ची को फाड़ करके उड़ाने का काम किया, ये साबित हो गया था कि विपक्ष की सोच क्या थी। आज वही काम फिर विपक्ष ने 26 में करने का काम किया 16 अप्रैल को। इसी को लेकर के हम लोगों ने आज महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन देवी ने कहा कि यह संघर्ष महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही हैं क्योंकि उन्हें उनका अधिकार चाहिए। विपक्ष इसका जोर विरोध की है, तभी हम लोग ये आज कल दिन से कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि ये हक और अधिकार की लड़ाई है। हम लोग का पीसी करना, जुलूस निकालना, जो भी हम लोग इस समय कर रहे हैं महिलाएं, ये हम लोग का अपने हक और अधिकार की लड़ाई है। हम लोग को ये मिलना चाहिए। विपक्षी दल में महिला हो या पुरुष हो, वहाँ तो परिवारवाद चलता है ना। वो क्या राजतंत्र बना के रखा है लोग। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, मनमोहन सिंह के बनेबो किया लोग तो डमी बना के रखा था लोग। तो उनका तो वही चलता है, परिवारवाद की राजनीति, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो ये आरक्षण उनके नीति में भी बाधा पहुंचाएगी, इसीलिए वो विरोध करते हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन ने कहा कि विपक्ष महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहता। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जाति और वर्ग के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और परिसीमन के अनुसार प्रतिनिधित्व बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर भ्रम फैला रहा है। विपक्ष के मन में कहीं न कहीं कोई बात छिपा हुआ है। संवैधानिक रूप से बढ़ती जनसंख्या के अनुसार उसका प्रतिनिधि बढ़ेगा, उसके अनुसार हमारे सांसदों की संख्या बढ़ेगी। तो यह एक प्रक्रिया कहीं न कहीं विपक्ष नहीं चाहता। भले नाम वो बढ़ती संख्या का ले रहा है, परिसीमन के नाम पे बेईमानी हो जाएगी, इसका आवरण ले रहा है, लेकिन उसकी असली मंशा है कि महिलाओं को उचित अधिकार न मिले। और जो जाति पाति अगड़ा पिछड़ा के नाम पे कितना इस देश को तोड़ा जा सकता है। अब तो इस देश में एक नया मुहावरा उन लोगों के लिए खड़ा कर दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग। उनकी सोच वही है और कहीं ना कहीं उसी सोच से प्रभावित होकर के ये महिला वंदन का जो आरक्षण बिल आया था उसको इन लोगों ने गिराया है। उसके पीछे उनकी यही मंशा, उनकी मंशा गलत है। जैसे 50% आरक्षण की मांग की, मुझे लगता है कि सदन में गृह मंत्री जी ने खुलेआम चुनौती दी कि 1 घंटा का समय दीजिए। यही कह देते कि भाई आरक्षण का बिल आप बंगाल चुनाव के बाद लाइए, अगर उनकी मंशा साफ होती तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये सारा जो है अपने को कवर अप करने का डायलॉग है। उनकी मंशा सीधे सीधी है कि महिलाओं का उचित अधिकार न मिले, महिलाएं आगे न आए, क्योंकि जब तक 50% महिलाओं को भी कहीं ना कहीं हम क्रियाशील नहीं बनाएंगे तो इस देश का संपूर्ण विकास नहीं संभव है। और यह माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, हमारे पार्टी के विचारधारा का भी स्पष्ट मानना कि नारी शक्ति के योगदान से ही विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। अपने ही देश में अब तो धीरे धीरे उनके चेहरे भी स्पष्ट हो रहे हैं कि कहीं न कहीं इस देश के ही नेता इस बात से भयभीत रहते हैं कि भारत बहुत विकास न कर जाए, भारत विश्व की शक्ति न बन जाए। ऐसा समय समय पे उनका चेहरा, उनका डायलॉग, उनका कर्तृत्व नजर आते रहता है। और महिला आरक्षण बिल भी उसी का योगदान।